ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है पिछले 2-3 दिन से कि जी केपी से दहशतगर्द आए हैं, केपी से सूफी मोहम्मद का भाई आया है, और सोचे एट हाईएस्ट लेवल एक झूठे जर्नलिस्ट का झूठा भाई ये बयान दे रहा है। कल मैंने देखा खटक और चौधरी इकट्ठे बैठे हुए हैं, मोमंद और गुज्जर इकट्ठा बैठा हुआ है। ये कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है? इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मीनारे पाकिस्तान है यहाँ पे, लेकिन ये हमेशा ये लोग सूबाई तासुब को ज़िंदा देते हैं, उसको हवा देते हैं। इस लाहौर ने, इस इमरान खान ने, इस पीटीआई ने उसको तोड़ दिया है। ये कोशिश करे कि लोगों को इम्प्रेशन दे कि बेचारे छोटे छोटे बच्चे इतने डंडे पकड़े हुए हैं, ये दहशतगर्द हैं। इनके कहने से तो कुछ भी नहीं होगा। इनके कहने से तो ये खान को भी झूठा कहते हैं। खान पे आज 85 केसेस हो गए हैं, 100 का इंतजार कर रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आएगा। एब्सोल्युटली, कोई बात नहीं, पहले भी बहुत सेंचुरी की हैं। क्या है गेम, क्या है इस वक्त? इनको एक फूटी कौड़ी कोई नहीं दे रहा। IMF और जी हमने IMF को आंखें दिखाई हैं। क्यों? आप ये गवाल मंडी का कोई थाना है IMF के, आप उसको आंखें दिखाएंगे? IMF ने रिफ्यूज़ कर दिया, इनको 1 रुपया कोई नहीं दे रहा। ना सऊदी दे रहा है, ना UAE दे रहा है, ना तुर्की दे रहा है। ईरान को तो इन्होंने दुश्मन बना दिया था, चाइना नहीं दे रहा है इनको। तो जब इनको $6 अरब चाहिए, IMF अपना $1 अरब तब रिलीज़ करेगा जब हमारे ममालिक से इनको 6 अरब मिले। क्यों नहीं मिल रहे? 11 महीने हो गए, यहाँ तो बड़े अफलातून बैठे हैं, पैगंबर बैठे हैं, उनको तो सब कुछ आता है, तो किधर है पैसा? क्यों नहीं आ रहा? तनख्वाहें कम हो गई हैं, पैसा नहीं, अब गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। इनके पास तो कोई रास्ता नहीं है निकलने का, और अभी सिर्फ सिविलियंस पे जोर है। जब ये हुकूमती इदारों की तनख्वाहें बंद होगी फिर आप देखेंगे। आप आखिर में नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या उनको अपने हक के लिए घरों से बाहर निकलना चाहिए? देखें, हर नौजवान, हर औरत, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हमारी एक रूह है, वो अल्लाह की है। कुरान में रूहुल्लाह क्यों कहते हैं इंसान को? सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, हम सब रूहुल्लाह हैं। अल्लाह का एक दिन हम सब के लिए लिखा हुआ है। लेकिन आपने ज़िंदगी लंदन वाले गीदड़ की तरह गुजारनी है या लाहौर वाले शेर की तरह? बस फ़र्क ये है, फ़ैसला आपका अपना है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, सब समझदार लोग हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी का खुद फ़ैसला करेगा। मेरा काम नहीं है कि मैं किसी की ज़िंदगी बदलूँ, मेरा काम यह है कि मैं रास्ते 2 दिखाऊँगी, एक गैरत वाला, एक ज़िल्लत वाला, फिर हर किसी की अपनी मर्ज़ी वाला और एक नाहक वाला। एब्सोल्युटली, जिसकी जो मर्ज़ी है वो वही करेगा। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि मैम ने कितनी खूबसूरत बात किया कि अगर आप अपने हक के लिए निकलना चाहते हैं तो निकलिए, क्योंकि शायर ने भी इसीलिए कहा था। ये मैम की बातों से पता चला कि अगरचे कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, पा बरहना चलो नोके पुरखार पर, एक तमाशा है ज़िंदगी यूं भी सही, रक्स करते चलो तय की धार पर, तुम में शामिल है सुर्खी जवाखों की, आसमानों से रंगे शफक छीन लो, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ, अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो। नाज़रीन, ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपने हक के लिए निकले हैं, ये अपना हक लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर फिर से कारकुनान जो है उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर से कारकुनान जो है, रास्ते चारों तरफ से बंद हैं, लेकिन कारकुनान की जो यहाँ पर आमद है वो शुरू है, कारकुनान आना शुरू हो गए हैं अपने कायद के लिए।